Assalamu alaikum dear students. Now we will do write the letter of the phrase that best answer each question. What was the main problem in this story? This is about the MCQs of lesson 13. What is meant by this statement? Just like what was the main problem in this story? इस स्टोरी का सबसे अहम मसला क्या था जिसके ऊपर बात की गई? फाइंडिंग आउट वेदर आंट्स टॉक टू ईच अदर, ये मालूम करना था कि क्या चूंटियाँ आपस में बात करती हैं. फाइंडिंग आउट वेदर आंट्स लाइक जैम्स, ये फाइंड आउट ये मालूम करना था कि क्या जो चूंटियाँ हैं वो जैम पसंद करती हैं. फाइंडिंग आउट वेदर आंट्स कैन क्लाइम, या फिर ये मालूम करना था कि चूंटियाँ छलांग मारती हैं या फलांग कर एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं. As you know that we have completed the reading of lesson 13. सारी की सारी बात हमने चुंटियों पे की और the scientists do many experiments to finding out that the ants can talk to each other. So the best answer is that finding out whether ants talk to each other. This is the best possible answer here. What was the main problem faced by the first ant in the test? सबसे बड़ा मसला जो चूंटी को पेश आया वो क्या था? गेटिंग द नेल, यानी जो वहाँ पर कील लगाया गया था वहाँ तक पहुँचना. फाइंडिंग इट्स वे बैक टू इट्स कॉलोनी, या फिर अपनी कॉलोनी का दोबारा वापस जाने का रास्ता तलाश करना. आफ्टर बीइंग प्लेस्ड इन द बॉल, जब उसे बॉल में डाल दिया गया था. फाइंडिंग अ वे टू रीच द बॉल ऑफ जैम, या फिर बॉल में वापस जाने का रास्ता तलाश करना था. सो दिस इज़ द बेस्ट आंसर. फाइंडिंग इट्स वे बैक टू इट्स कॉलोनी, कि जब उसको जैम में डाल दिया गया था तो वो फिर स्ट्रिंग के थ्रू ऊपर चढ़ी थी, कील तक पहुंची थी, तो उसको फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ दीवार के होल के ज़रिए कि उसने अपनी कॉलोनी में वापस जाना था. दिस इज़ द बेस्ट आंसर. फाइंडिंग इट्स वे बैक टू इट्स कॉलोनी आफ्टर बीइंग प्लेस्ड इन द बॉल, जब उसको बॉल में डाल दिया गया था जैम बॉल के अंदर, तो वापस जाने का रास्ता कॉलोनी का उसे तलाश करना था. What was the first thing the ant had to do to solve its problem? यानी जो चूंटी थी उसने अपना मसला हल करने के लिए सबसे पहले क्या किया? फाइंड अ होल इन द वॉल, दीवार के अंदर जो सुराख था उसे तलाश किया. क्रॉल अक्रॉस द सीलिंग, या सीलिंग को पास किया, या क्लाइंबिंग अप द स्ट्रिंग, या फिर सबसे पहले वो अपनी रस्सी पर चढ़ी थी. तो उसने जो सबसे पहले की थी उसने दीवार के अंदर सुराख तलाश किया था. उसने सबसे पहले वो क्या हुआ कि वो रस्सी के ऊपर चढ़ी, सीलिंग तक पहुंची, और फिर उसने सीलिंग पर पहुंचने के बाद दीवार पर जो है वो अपना सुराख तलाश किया था. तो आप देख सकते हैं इसका आंसर मैं आपको यहाँ से बता सकती हूँ कि उन्होंने सबसे पहले क्या किया था. अच्छा जी, ये देखें. आफ्टर अ वाइल इन द जार द आंट फाउंड इट्स वे आउट, वापस आने का उसने अपना रास्ता तलाश किया. इट वॉक्ड अप द स्ट्रिंग टू द सीलिंग, यानी वो रस्सी के ऊपर चढ़ के सीलिंग तक पहुंची थी. तो यहाँ पे सबसे पहला जो बेस्ट पॉसिबल आंसर है वो यहाँ पे है. क्लाइंबिंग अप द स्ट्रिंग, सबसे पहले उसने रस्सी को पार किया, फिर वो सीलिंग तक गई, फिर यहाँ पे ये है बेस्ट पॉसिबल आंसर इसका. व्हाट हैपेंड व्हेन द आंट सॉल्व्ड द प्रॉब्लम, जब चुंटी ने अपना मसला हल कर लिया था तो उसने फिर उसके बाद क्या किया? मैनी आंट्स केम फॉर जैम, बहुत सारी जो चुंटियाँ थी वो जैम तक आई, या फिर समटाइम्स लर्न दैट टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. तो या फिर किसने बताया, उन्हें क्या सिखाया कि उन्हें आपस में कैसे बात जो है वो शेयर करनी चाहिए, बोथ एंड बी. तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया था कि व्हाट हैपेंड व्हेन द आंट सॉल्व्ड द प्रॉब्लम, तो समवन लर्नड दैट आंट्स डू कम्युनिकेट विद ईच अदर. मैनी आंट्स केम फॉर जैम, तो बहुत सारी जो चूंटियाँ थी वो दोबारा जैम के लिए आई, क्योंकि जब उसने रास्ता तलाश किया ही टॉक टू अदर आंट्स, देन मैनी आंट्स केम फॉर जैम के लिए वहाँ पर आई. सपोज यू लेफ्ट सम फूड ऑन द फ्लोर,
आप सपोज करें कि आपने फर्श के ऊपर कुछ खाने की चीज़ फेंकी एंड वन आंट फाउंड इट, और एक चुंटी को वो मिल गई. व्हाट माइट हैपन नेक्स्ट, फिर वो क्या होगा. द आंट वुड ईट इट फील एंड वुडंट कम बैक, वह उसको खा लेगी और फिर वापस चली जाएगी. या द आंट वुड टेल अदर आंट्स एंड दे वुड कम, वो दूसरी चुंटियों को बताएगी और फिर वो भी वहाँ पर आएंगी. द आंट्स वुड स्टे नियर द फूड, या फिर वो खुराक के पास बैठी रहेगी until it had eaten all of it, जब तक वो सारा का सारा नहीं खा लेती. दिस इज द बेस्ट आंसर. द आंट वुड टेल अदर आंट्स, तो वो इस चुंटी को दूसरी चुंटियों को बता देना चाहिए कि वो बता सकती है दैट दे वुड कम, ताकि वो भी वहां पर आ सकें. दिस इज द बेस्ट पॉसिबल आंसर. नेक्स्ट यू कैन सी मैच द वर्ड कॉलम ए विद इट्स मीनिंग इज कॉलम बी. अब यहाँ पर अगर हमने देखा तो यहाँ पे ट्रेल मीन होता है रास्ता. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको इसका बेस्ट पॉसिबल आंसर नज़र आ रहा होगा. क्या है ये देखें जी, ये देखें. अ रूट अलोंग अ सीरीज ऑफ पाथ्स और रोड्स, यानी जो एक रास्ता जो कि मुख्तलिफ रास्तों को और रोड्स को आपस में मिलाता है. नेक्स्ट है कॉलोनीज. कॉलोनीज जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे रहते हैं. ग्रुप्स ऑफ बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स दैट लिव टुगेदर. वॉन्डर्ड मीन होता है हैरान हो जाना. तो यहाँ पे वॉन्डर का अगर आप देखें तो अ फीलिंग ऑफ ग्रेट सरप्राइज एंड प्लेयर दैट यू हैव, किसी चीज़ को देखकर आपको जो चीज़ सरप्राइज कर देती है वो इसका आंसर होगा. सीलिंग मीन दैट होता है द इनसाइड ऑफ योर, जो आपके छत का अंदर वाला हिस्सा होता है, जैसे आप कहते हैं सीलिंग फैन, यानी छत के अंदर वाले हिस्से की तरफ का जो होता है उसे हम कहते हैं सीलिंग. सीलिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अ हॉरिजॉन्टल सरफेस दैट टॉप पार्ट ऑफ रूफ इनसाइड अ रूम, किसी भी कमरे के अंदर वाली साइड पे जो जगह होती है. स्ट्रिंग होती है रस्सी जो होती है बहुत सारे धागों से मिलकर बनती है. अ थिन रोप मेड ऑफ ट्विस्टेड थ्रेड्स यूज्ड एज अ ड्राइंग, तो आप ये कर सकते. डिसअपेयर्ड, गायब हो जाना, जिसको आप दोबारा ना दे सके. यू कैन नो लॉन्गर सीन दैम. तो यहाँ पे ट्रेल होता है पाथ. फर्स्ट दिस इज द रूट. कॉलोनीज मीन ग्रुप्स ऑफ बर्ड्स और द एनिमल्स और इंसेक्ट्स लिव टुगेदर. वॉन्डर्ड होता है हैरान होना, मीन दैट सरप्राइज. दिस वन. सीलिंग हॉरिजॉन्टल सरफेस इनसाइड योर रूम. स्ट्रिंग a rope that is made by twisted threads. disappeared, गायब हो जाना, जिसे आप ज़्यादा पहले देर तक ना दे सकें. दिस इज द कॉलम मैचिंग ऑफ योर लेसन 3.